बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद अली ASI बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर PTS फ़ारुखाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो ज़हनी दबाव है। ज़हनी दबाव पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ज़हनी दबाव होता क्या है जी। तो आज हम बात करेंगे ज़हनी दबाव के असरात, ज़हनी दबाव से कैसे बचा जा सकता है। ज़हनी दबाव एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुब्तला होने के बाद मुतासर होता है और इसकी ज़हनी और जिस्मानी कारकर्दगी मुतासर होती है। जिस काम से वाबस्ता होता है वो काम मुतासर होता है, इसकी पैदावारी सलाहियतें मुतासर होती हैं, इसकी सेहत मुतासर होती है। और सबसे बढ़कर ये कि जब कोई ज़हनी दबाव का शिकार होता है तो उस शख्स का इर्द गिर्द का सारा माहौल, उसकी फैमिली, उसके कोलीग्स और जिन लोगों से उसका वास्ता बतौर एक ऑफिसर पड़ता है वो लोग मुतासर होते हैं। तो ना सिर्फ वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में बल्कि अपने पेशा वराना और जो उसकी अखलाकी ज़िम्मेदारी हैं उनमें फिर बगाड़ पैदा होता है और मुआशरे में अदम तवाज़न की कैफियत पैदा होती है उस ज़हनी दबाव की वजह से। तो ज़हनी दबाव के बारे में आप ये समझ लें कि ये दो तरह से होता है जी। एक तो अंदरूनी है और एक बैरूनी है। ये दो अवामल हैं जिनकी वजह से कोई शख्स इस कैफियत में मुब्तला होता है। तो आपकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों और आपके उस माहौल में आपसे जो मुतालबात या आपसे जो तवक्कात वाबस्ता की गई होती हैं उनमें जब तवाज़न नहीं रहता तो ये कैफियत पैदा होती है। और इस कैफियत को पैदा करने में दो अवामल अहम किरदार अदा करते हैं, एक अंदरूनी है और एक है बैरूनी। अंदरूनी अवामल से मुराद वो अवामल है जो आपकी अंदरूनी तौर पर सोच, ज़हनी अप्रोच की वजह से आते हैं। आपके मसाइल आपके साथ जुड़े होते हैं, आप में मनफी रवैया पैदा हो जाता है, आपकी मनफी सोचें पैदा हो जाती हैं और ऐसी कैफियत आपके अंदर से ही आपको ज़हनी दबाव की तरफ लेके जाती है। जबकि बैरूनी दबाव, जो बैरूनी वजूहात हैं, बैरूनी वजूहात की वजह से जो दबाव आता है उनमें सबसे अहम है आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके काम करने का माहौल, आपके साथ जुड़े हुए मसाइल, आपके ख़ानदानी मसाइल, आपके मुआशी मसाइल, आप जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ पे होने वाली बहुत सी ऐसी अदम तवाज़न होता है आपकी ज़रूरतों और आपके वसाइल में। इसी तरह नाइंसाफ़ी और कई ऐसी बदनज़मी हैं जो बैरूनी अवामल के तौर पर आपको ज़हनी दबाव में मुब्तला करती हैं। तो ऐसे जब आप ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं दो अवामल की वजह से तो आपकी कारकर्दगी मजमूई तौर पर मुतासर होती है, आपकी पैदावारी सलाहियत मुतासर होती है, आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर आपकी सेहत मुतासर होती है और आपसे जुड़े हुए तमाम लोग इस वजह से मुतासर होते हैं। तो इससे बचा कैसे जा सकता है, ये अहम बात है। ये वो ज़हनी दबाव की वजूहात जिन पर हमने बात की है कि बैरूनी और अंदरूनी तौर पर हम मुतासर होते हैं, तो उसके बाद जब मुब्तला हो जाते हैं तो इससे निकला कैसे जा सकता है, ये अहम बात है। तो इसके लिए मैं तो सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं जिसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाहि। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस ना हो के हम वक्ती तौर पर पेश आने वाले स्ट्रेस, चैलेंजेस, मुश्किलात को का सामना करके उन्हें फेस करके उस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है आपका मुस्बत होना, आपका पॉजिटिव होना। जब आप मुस्बत तौर पर सोचेंगे, मुस्बत तौर पर उससे निपटेंगे तो वो ज़हनी दबाव ना सिर्फ आप उससे बाहर आ जाएंगे बल्कि वो आपका नुकसान करने की बजाय आपका फ़ायदा करेगा। तो ज़हनी दबाव को फिर आगे दो किस्म के असरात इसके आते हैं, एक मनफी और एक मुस्बत। मुस्बत ज़हनी दबाव में अहम चीज़ क्या है कि मुस्बत ज़हनी दबाव आपको उन चैलेंजेस से निपटने के लिए उबारता है। आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, आप ज़्यादा कोशिश करते हैं, ज़्यादा काविश करते हैं, उससे ना सिर्फ आपकी कारकर्दगी बढ़ती है बल्कि आपकी पैदावारी सलाहियतें बढ़ती हैं और आप उस स्ट्रेस से जब बाहर आते हैं तो एक नई ज़िंदगी के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ आप मैदान अमल में मौजूद होते हैं। और दूसरी तरफ इसका मनफी असरात हैं जी। मनफी असरात ये हैं कि आप मायूसी में चले जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आपकी कारकर्दगी मुतासर होना शुरू हो जाती है, आप ख़ुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत को तबाह करती हैं। तो इससे निकलना और बचना क्या है जी कि मुस्बत रहना, मुस्बत तरीके से इसको सोचना। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि मुस्बत तरीके से सोचना और मुस्बत तरीके से ज़हनी दबाव से निपटने में कौन कौन सी ऐसी एक्सरसाइज, ऐसे अवामल हैं जिनको बरूए कार लाते हुए हम ज़हनी दबाव से निकल सकते हैं।